ठीक है। यस, आपका नाम? नौशाद अली। नौशाद अली। अभी अब सारा का शुरू करते और उसके बाद में सुशांत सिंह का जजमेंट देते। नौशाद अली जी अपना टेस्टिमनी रिकॉर्ड करेंगे। नौशाद अली साहब। अच्छा, नहीं, कल इन्होंने बहुत मतलब किसी को लगा कि ये प्रोफेशनल वकील है क्या, इस तरह से बोला इन्होंने, लेकिन उनके दिल की आवाज थी, ये वकील नहीं है। तो जब आदमी का जब सफर रहता है, आपके जानकारी के लिए मैं भी वकील नहीं था, मैं एक इंजीनियर था, मेरा मिनरल वाटर का बिजनेस था, ऐसे ही सिस्टम का मैं विक्टिम हूं, इसलिए मैं लॉयर बना। तो ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आज दूसरे दिन महा अदालत का है, भारतीय जनता की महा अदालत, और हम लोग कल से ही लगे हुए हैं। दोनों मामले हैं, सुशांत जी का और सहारा का, और सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि इस महा अदालत में यहाँ आने का और अपनी बातों को रखने का। मैं अपने सभी साथियों के, वो जितने पीड़ित साथी हमारे पूरे देश के अंदर है, और जितने निवेशक है, एक एक निवेशक की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। कल जो बात हो रही थी, कल की बातों को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कुछ वीडियो वे दिखाना चाहते हैं जो आम इंसान की क्या, व्यक्ति कितना भी कठोर दिल रखता हो वो भी रोना शुरू कर दे। क्योंकि कल हमने जिक्र किया था कुछ वीडियो का, और सर मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर अगर देश का या दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है और सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानियां है, वो सहारा के निवेशक और सहारा में काम करने वाले एम्प्लॉय और उनके कार्यकर्ता यानी कि उनके एजेंट के सामने है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी जो रांची की वीडियो है उसको प्ले किया जाए। झारखंड रांची। ये क्या बोलते हैं, कहीं बोल नहीं पा रहे, सोच के यहाँ आए थे, जुड़े थे कि छोटे ही में से मेरे पापा नहीं रहे। और जब हम जाने सहारा को तो लगा कि हमको एक बाप मिल गया, हमको कमाने सिखा रहा है। इसी कमाई से हम अपना घर परिवार चलाने लगे। यही चलाते चलाते अब इतना विश्वास हो गया ना कि कोई भी सहारा के खिलाफ बोलता भी था तो लोग बोलते थे कि जिसका हम लोग नमक खाए हैं वो हम लोग से इस तरह का कह ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अपने पति तक को हम लोग बोलते, हर दिन ये बात हम लोग के बीच में होता था। सहारा के खिलाफ जब भी बोलता था तब हम लोग का लड़ाई होता था, लेकिन हम बोलते। इसके साथ साथ ये दुख है एक एजेंट का, एक कार्यकर्ता का, जिसको सुब्रत राय ने हमेशा कहा है कि एक मेरे परिवार का सदस्य है। क्योंकि हमारा देश एक भावनाओं का देश है। एक साथी बात हो रही थी, बोल रहे थे कि लोग अपना पैसा ऐसी कंपनियों में निवेश क्यों करते हैं। सहारा में 45 साल से उनका जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, सहारा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि भारत माता की छवि और एक देशभक्ति का चोला ओढ़के हुए एक ऐसा मैनिपुलेट किया गया था जिसको हम कहा जा सकता है कि मार्केटिंग। उस मार्केटिंग के तहत जैसे भारतीय इंडियन टीम को सहारा इंडिया के नाम से जाना गया, बहुत सारे जो खेल किए गए, 500 करोड़ रुपए की टीम खरीदी गई, सहारा वॉरियर्स के नाम से आईपीएल चलता था। यानी कि मजबूर हो जाते थे हम लोग उसमें काम करने के लिए और उसमें हम लोग अपना पैसा निवेश कराने के लिए। जैसे कहा कि भारत एक भावनात्मक लोगों का, एक सीधे साधे लोगों का देश है, क्योंकि अधिकतर जनता गांव में बसती है। उसी के चलते ये एक नहीं,
ये हजारों के और लाखों की तादाद का दर्द है। लेकिन एक वीडियो में आपको एक ऐसा दिखाना चाहता हूं जो आत्महत्या से पहले शूट किया गया था। कृपया करके वो वीडियो भी प्लीज चलाइए। उसके बाद भी कई न्यूज अखबारों की कटिंग वगैरह है, और एक कटिंग तो हमारे पास में इस तरह की है कि स्वयं कहा है उसने कि मैं सहारा इंडिया में काम करके पछताया, इससे पहले कुछ और काम मैंने कर लिया होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही तो सर मैं कहने का एक तात्पर्य यहां ये भी है, ये दिखाने का था कि कितने बड़ी परेशानियां यहां पूरे देश के लोगों के सामने, लगभग 55 करोड़ लोगों के सामने आज परेशानियां आके खड़ी है। बहुत लोग, खासकर सहारा के जो लोग होते हैं, जिसको हम ज्ञानदान वाले एक समूह बोला जाता है, जिनका काम रोज हर सप्ताह यूट्यूब पर आकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी की जाती है और तरह तरह की बातें भी की जाती है। मैं उनसे भारत सरकार और सहारा से पूछना चाहता हूं, क्या इन सबसे बड़ा कोई दर्द है? बार बार कहा जाता था कि एम्बार्गो लगा हुआ है, लेकिन सर एम्बार्गो किस चीज का एम्बार्गो? क्या सहारा से पेमेंट करने के लिए ही, जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए ही एम्बार्गो लगा हुआ है? जब एम्बार्गो लगा हुआ था, और हम तो इनके लोगों से यह भी जानना चाहते हैं कि अगर वे यहां पे मौजूद हो, वे सामने आ जाए और विद सबूत वे हमें बताइए उनके सामने क्या परेशानी थी कि आपने जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया। वे आके सबूत हमें दिखाइए और फिर हम आपको एविडेंस देते हैं। जो सुब्रत राय ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए इन चीजों को सबको आगे बढ़ाया और इतनी बड़ी परेशानियां हम सबके सामने आकर खड़ी कर दी। इसके साथ साथ हम एक चीज और कहना चाहते हैं इस मंच से, कभी भी किसी भी वक्त सहारा प्रबंधन, उनके लोग, उनके एडवोकेट, उनके प्रोफाइल एडवोकेट किसी भी मंच पर कभी भी हम लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सबूतों के साथ में, एविडेंस के साथ में हम 24 घंटे उनके साथ में डिबेट करने के लिए तैयार है। बहुत सही, यही एक्सपेक्टेड था आपसे। यस, आई रियली अप्रिशिएट इट। क्यों पता है क्या, कल हमारा ये प्रोग्राम होने के बाद या होते समय सहारा प्रबंधन के तरफ से ऑब्जेक्शंस आए, इसके नीचे कमेंट्स भी आप नाम के साथ में आया है। कुशवाहा जी का नाम लिया, ये लिया, बोले नहीं ये वन साइड बता रहे, ये गलत बता रहे, उनका आरोप था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये आप न्याय की बात कर रहे हो, अन्याय ना उन पे होना चाहिए ना हम पे होना चाहिए। तो आपने जो एमेकस क्यूरी का ऑब्जेक्शन के पहले आपने जवाब दे दिया, ये रियली एप्रिशिएबल। और सच्चा आदमी जो है सच घबराता नहीं है, बोलता ठीक है कहां चर्चा करना है कर लो। अगर सपोज ये अदालत का गैवेल है, ये हथौड़ा है, तो ये कहीं भी जाओगे तो हथौड़ा ही रहेगा, कोई कार नहीं बनने वाला। तो वैसा ही है कि जो भी आपका सच है वो सच ही रहने वाला है। एमेकस क्यूरी ये इसके लिए अपॉइंट किए गए कि ये एक तरफा कोई बात ना हो और हम पर आरोप ना लगे कि हम अन्याय कर रहे। एक इसमें हमने एक और बहुत अच्छी व्यवस्था की है सहारा के लिए। कल संजय भाई ने कहा उनके पास कुछ सजेशन है मैटर सॉल्व करने के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक 10 लॉयर का टीम सहारा के लिए हमने कल गठित किया है, उस पर हम हमारा ऑफिशियल ऑर्डर देंगे। आपके जितने मुद्दे हैं आपने मैक्सिमम मटेरियल दे दिया। 2 चीजें लगती है कभी भी, एक है प्रॉब्लम क्या है और दूसरा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या चाहिए या सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 2। और पॉसिबल सॉल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं कि आसमान से चांद के तारे तोड़कर दिखा, पॉसिबल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जैसा कुशवाहा जी ने कल एक बात अच्छी कही कि वो कह रहे हैं इतना पैसा लौटा के पॉसिबल ही नहीं है पूरा परसेंट। तो ठीक है ना, जो भी है उसके इफ्स बट्स वो हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो हम कर एक 10 एडवोकेट का टीम रहेगा। आपकी जितनी बातें हैं हमारे पास, जो रिकॉर्डिंग है उसके बेस पे हमारा एक ड्राफ्ट बनेगा। ये 10 प्रेयर्स है
10 चीजें चाहिए। ये 10 चीजों के रिजल्ट के लिए ये 5 कॉज ऑफ एक्शन है, ये करना है। एक, और आपके जो आरोप है उसका पूरा ड्राफ्ट बनाकर एक कॉपी आपके तरफ से कोई भी एक पर्सन साइन करेगा उसको, वो कॉपी हम सर्व करेंगे सहारा प्रबंधन को। सहारा प्रबंधन और सरकार दोनों को 2 हफ्ते का टाइम, 14 दिन के अंदर सेबी, सहकारिता मंत्रालय, सहारा प्रबंधन इस बारे में जो कुछ जवाब देना है दे दे। उसके बाद में हम हमारी रिपोर्ट तैयार करेंगे जितना जल्दी पॉसिबल हो। सहारा का नेक्स्ट हियरिंग, कल हमको इतने लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं सहारा के ऑल इंडिया से कि उनको भी आना है। देखिए, हर एक को बात करके कोई मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, अपना रिपोर्ट, आपका जो भी कहना है इसको हम पब्लिश कर देंगे, सारे सहारे के लोगों को बता देंगे कि इसमें आपको कुछ ऐड करना है ईमेल पे भेज दीजिए। हर व्यक्ति का तो पॉसिबल नहीं है। मेन उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है कि इनको इनका पैसा मिले, सबसे पहला उद्देश्य, बाकी सब चीजें बाद में। और मेरे हिसाब से कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और सरकार ने भी एक बार इसके अगेंस्ट क्या जाएंगे। और एक बताता हूं, नॉर्मली क्या चलता है सरकार का, जिसको कॉमन मैन कहता है टेबल टेनिस। उस डिपार्टमेंट में जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, ये जो है ना, ये कॉमन मैन के साथ चल जाता है। जो इसके जानकार है उनके साथ में सरकार नहीं खेल पाती है। ऐसे आपको 100 उदाहरण है। और जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अभी कोई भी डिपार्टमेंट इसमें अड़ंगा नहीं डाल सकता। ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। अभी सिर्फ हमको क्या करना है, एक्सपीडाइट करवा कर ये सब निकलवाने का है एक। और इसके पैरेलल में ये तो आपका ये वाला प्रोसीजर चलेगा, एक टीम इस पे काम करेगी, दूसरा टीम इस पे काम करेंगी कि जो दोषी है उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वगैरह स्टार्ट करना है। और एक ख्याल में रखिए आप, जब तक ये सेकंड वाला पार्ट, पैरेलल वाला, वो ज्यादा उस पर हमारा स्ट्रेस नहीं रहेगा ना, तब तक ये वाला हरकत में नहीं रहेगा। और आप लोगों के जो भी एफआईआर है वो भी मतलब आपके हिसाब से आपको फंसाया गया। अभी भी सहारा के कुछ लोगों का कहना है कि हमने नहीं फंसाया, तो कोई बात नहीं, आप आपकी बात बता दो। अगर झूठा आपने एक्सप्लेनेशन दिया तो उसका केस अलग से बनेगा। आईपीसी 192, 193 ऐसे सेक्शंस है कि किसी केस में आरोपी को बचाने के लिए झूठी गवाही बनाना, कोर्ट में यूज, पता है कि आप मैटर प्रोसीडिंग कोर्ट में जाने वाला है, झूठे शपथ पत्र देना, इसमें भी 7 साल के आसपास का सजा का प्रावधान है। और अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपका जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई झूठा डॉक्यूमेंट बनाता है, चाहे वो आपके सुब्रत राय सहारा क्यों ना हो या और कोई भी पर्सन हो, उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। नॉन वेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल है। कल चल के आपने भी कहा कि नहीं माफ कर दो उनको, तो वो माफी नहीं रहेंगी, उनको उनके खिलाफ केस चलेगा। तो ऐसे प्रावधान है। तो हम इसको इस एक, जिसको एक छोटा हमारा कमीशन ही रहेगा, मतलब उसको ये कह सकते कि जैसा कोर्ट कमिश्नर बैठाता है, उस तरह से एक हमारा एक ग्रुप ये रहेगा, कमेटी रहेगी। वो कमेटी इसका एक करके जितना जल्दी हो सके 2-4 दिन में, अग्रवाल जी आपको जिम्मेदारी लेना है, तो ये तुरंत ये ड्राफ्ट करके इनसे कोऑर्डिनेट करके आप आपका रिपोर्ट तैयार कीजिए। और सहारा से कोऑर्डिनेट कौन करेगा? आशुतोष जी का है। आशुतोष जी जरा, हाँ, तो सहारा से कोऑर्डिनेट का जिम्मेदारी आपका रहेगा। हाँ, यस यस, बोलिए ना।